आप सभी का नमस्कार। मैं हूँ खुशी ओझा न्यूज़ 47 से दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बजट के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डालते हैं नजर बुलेटिन सुर्खियों पर। मोदी सरकार का साल 2022-23 का बजट पेश। 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान। बजट से मिडिल क्लास को मायूसी। इनकम टैक्स में नहीं मिला कोई बदलाव। वित्त मंत्री का ऐलान। मौजूदा वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का जताया अनुमान। देश में 60 लाख नई नौकरी का किया जाएगा इंतजाम। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट से किसान युवक को होगा फायदा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवक को नौकरी दी जाएगी। देश में और तेजी से फैला सड़क का जाल। आने वाले सालों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे किया जाएगा तैयार। वित्त मंत्री ने किसान की मदद के लिए भी बड़े ऐलान। एमएसपी पर दी जाएगी रिकॉर्ड खरीदारी और खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में राहत 18% से हटकर 15% किया गया। छोटे उद्योग के मजबूती पर सरकार का जोर। वित्त मंत्री ने कहा, छोटे उद्योग और लघु उद्योग के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान। टैक्स छापेमारी पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। बरामद संपत्ति मिलने पर नहीं होगा कोई सेगमेंट्स। भारत में रेगुलेटर डिजिटल करेंसी लाने के भी ऐलान। वर्ष 2022 से रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी करेगा लॉन्च। डिजिटल एक्टर्स की कमाई पर देना होगा 30% टैक्स। 1% टीडीएस भी काटेगी सरकार। किसान के लिए सरकार का ऐलान। कृषि उपकरण और विदेशी मशीन होगी सस्ती। बजट से लोगों को मिली राहत। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन, चार्जर होंगे सस्ते। दिव्यांगों को टैक्स में मिली छूट। दिव्यांग के माता पिता का सेवा करने वाले भी इनकम टैक्स में पा सकते हैं छूट। आम बजट से लोगों को एक और बड़ी राहत। लोगों को मिलेंगे सस्ते कपड़े। लोगों को चमड़े का भी सामान मिलेगा सस्ता। जूते, बेल्ट, चमड़े से बने पर्स के नहीं बढ़ेंगे दाम। गंगा के किनारे किसान की जमीन पर सरकार का फोकस। 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना लॉन्च होगी। पूर्वोत्तर के 7 राज्य में किसान कार्य को गति दी जाएगी। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। छात्र के लिए 200 पीएमई एजुकेशन चैनल खोलेंगे। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए 25% बजट बढ़ा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बाजार पर किया जाएगा फोकस। 2022-23 में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस। सभी गांव और लोगों तक इंटरनेट पहुंचने के लिए 5G लॉन्चिंग के लिए लगाई जाएगी स्कीम। सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए नई चार्जिंग स्टेशन लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, ग्लोबल मोर्चा पर चुनौती का सामना कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन कोरोना काल से निपटने के लिए किए गए हैं सटीक उपाय। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता की। जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ ऐलान। देश के जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए मिलेंगे मदद। वित्त मंत्री ने 2022-23 में नए रोपवे का निर्माण होगा। पीपीई मॉडल के तहत होंगे तैयार। राज्य के मदद के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए। 50 लाख के लिए बगैर ब्याज भी दिया जाएगा कर्ज। बजट पर पीएम मोदी का बयान। अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। नौकरियों के आसार पैदा होंगे। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, मैंने 2 साल से मैंने जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। और इसी के साथ दिन भर की खबरों में बस इतना ही। हमारे न्यूज चैनल न्यूज़ 47 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।